आपके लिए भी अच्छा है, आपके मन की शांति के लिए भी अच्छा रहता है और घर की शांति के लिए भी अच्छा है। दो आदमी अगर झगड़ रहे हैं ना, जिसने गलती करी है उसे पता है कि उसने गलती की, आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है। एक तो उस आदमी के सामने आपका कैरेक्टर खराब हो गया, तो जी ऑफिस का काम तो हो चुका। कुछ सामान देना था मुझे ऑफिस में, तो मैंने दे दिया। अब चलते हैं वापस। तो अब हम जाएंगे दिल्ली जयपुर रोड, मतलब दिल्ली से जयपुर, जो गुड़गांव से जयपुर की तरफ जो रोड जाती है उस पे हम जाएंगे। तो वो देखते हैं उस रोड का क्या हाल है। अभी लगभग 3:30 बज चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक का आना शुरू हो गया है रोड पे। बारिश के साथ साथ है ना, रोड तो खराब थोड़ी हो ही जाती है। और इंडस्ट्रियल एरिया की रोड से तो और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। देख लो, अब 3:30 बज गए हैं, छुट्टी का टाइम बस अब शुरू होने वाला है। तो बस अब धीरे धीरे ट्रैफिक आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से तो मुश्किल है जाना भाई। गड्ढे बहुत खतरनाक कर रखे हैं भाई, निकलना जो है ना। ओहो, ऐसे गड्ढे अगर रात को आ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक गलती से भी अगर आप इन गड्ढों में अगर आपकी गाड़ी का टायर चला गया ना, तो समझ लो एक्सेल तो गया ही गया, मतलब आपकी गाड़ी बैठ जाएगी वहाँ के वहीं। कल रात को हुआ मेरे साथ। तो कल मैं दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली से वापस आ रहा था। अब ऐसी ही रूट थी बढ़िया, रात के करीब 10:30 पौने 11 हो रहे थे और एकदम प्लेन रोड थी बढ़िया। और भिवाड़ की इंटरनल रोड थी उस समय और बढ़िया तेज़ में चल रहा था। मतलब तेज़ तो क्या, वही 70-80 के आसपास था मैं, क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ी रोड थी और साफ़ रोड थी। और एकदम बीच में ऐसा ही गड्ढा आया था। वो तो बस भगवान की कृपा से उस गड्ढे को मैंने दोनों टायर के बीच में से जैसे तैसे निकाल लिया, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती ना तो ऐसा कल गाड़ी बैठ जानी थी। गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती, एक्सल
उड़ जाते और गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती। तो रात को चलते समय स्पेशली रात, क्योंकि दिन में तो दिख जाते हैं ये गड्ढे, दूर से समझ में आ जाता है। दूसरा क्या, ट्रैफिक भी होता है तो ट्रैफिक से के मूवमेंट से भी आपको पता चल जाता है अभी सामने वाली गाड़ी एकदम अगर ब्रेक लगाएगी तो आपको भी पता चल ही जाता है कुछ ना कुछ इश्यू है उधर, तो आदमी पहले ही कॉशियस हो जाता है। लेकिन रात को जब ट्रैफिक कम होता है, देखो ये सामने जो गड्ढा दिख रहा है, जो अभी ये पंच ने जिसको बचाया, ऐसे जो गड्ढे होते हैं ना, ऐसे गड्ढे रात को दिखते नहीं हैं, दिखते हैं जब आपके सामने खड़े होते हैं। तो उस समय चीज़ों को मैनेज करना ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि ऐसे एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है आपको कि किस तरह से आपको गाड़ी को मैनूवर करना है कि ऐसे गड्ढों को आप बचा सको, बच के निकल सको। गड्ढों को तो क्या बचाओगे, गड्ढों से आप बच के निकल रहे हो। तो सही है। तो फिलहाल अभी हम मानेसर के अंदर ही चल रहे हैं। मौसम बड़ा अजीब सा है, धूप भी निकल रही है और मेरी विंडशील्ड पे थोड़ा बहुत पानी के छींटे भी गिर रहे हैं, मतलब बारिश भी शुरू होने वाली है। तो धूप छाँव सा ही मौसम चल रहा है आजकल। इस बार बारिश बहुत पड़ी हुई है। जितनी बारिश पड़ी है ना, तो उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार जो है ना आपका ठंड भी अच्छे पड़ने वाली है। और कभी बारिश अच्छी हुई है तो देखना इस बार स्नोफॉल पहाड़ों में काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर किसी को अपना सितंबर अक्टूबर में प्लान बनाना है कश्मीर, हिमाचल का, मनाली वगैरह का, तो वही बना लो इस बार। मुझे लग रहा है, मैं कोई वैसे मौसम विज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फील आ रही है क्योंकि ना मॉइस्चर काफ़ी आ गया है पानी में, काफ़ी आ गया है ज़मीन में। बारिश खूब हुई है तो पानी काफ़ी है। जब ठंड पड़ेगी ना तो ये सारा मॉइस्चर जब हवा में आएगा तो पहाड़ों में जब टेम्परेचर डाउन होगा तो स्नो तो बनेगी ही, मतलब नेचुरली। बाकी भाई मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कह नहीं सकते कब क्या हो। और यहाँ से हम सामने दिख रहा है आपको, सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, इमरजेंसी इस पे लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो राइट में। ये मानेसर का एक हॉस्पिटल है। बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल है ये, राइट में जा रहा है। कभी इसका नाम रॉकलैंड होता था, फिर इसका नाम बीच में कुछ चेंज हुआ, बीच में नाम मुझे याद नहीं। अभी फ़िलहाल ये फोर्टिस ने इसको ले लिया, तब यहाँ फोर्टिस मानेसर ओपन हो रहा है। पता नहीं ज़मीन का क्या चॉइस, हमारी लोकेशन है या क्या इशू है, आई डोंट नो। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं बन पाती है कि मतलब कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पे 2-3 साल से ज़्यादा चल नहीं पाया। मतलब इस बिल्डिंग को कोई ना कोई खरीदता रहता है। कभी रॉकलैंड लिया था, फिर बीच में किसी ने लिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद अब ये फोर्टिस ने लिया। अब देखो फोर्टिस शायद चला ले, बड़ा ग्रुप है तो फाइनेंशियल क्रंच तो नहीं होंगे उनके पास, तो चल जाएगा। अरे भैया रेड लाइट है, रुको जा, घुसता ही चला जा रहा है।
क्रेनों से बड़ा डर लगता है ये आगे जो पूरा इन्होंने उठा रखा है ना। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये जाके रहेगा सामने, जबकि रेड लाइट हो रखी है, लेकिन आपको सब्र नहीं है। अब ये तो इस चौड़ में चला गया कि भाई क्रेन है मेरी तो मुझे कोई क्या करेगा, लेकिन भाई आपको समझना चाहिए कोई और गाड़ी आके इस पर टकरा जाए, जान माल का नुकसान क्या कहें। आजकल तो भाई सड़क पे किसी को कुछ कहना भी खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कौन किस मूड में चल रहा हो और क्या लेके चल रहा हो, ठीक है ना। तो अपने भैया सुमड़ी में से निकल लो तो वो ज़्यादा बेटर है। लोग खुद ही समझ जाएं तो समझ जाए, नहीं तो आप दुनिया को समझाने की कोशिश ना ही करो, क्योंकि अपनी जान अपने हाथ में है भाई। इश्यूज से दूर ही रहो। मतलब ये कि आपको रोड पे अवेयरनेस होनी चाहिए। आप रोड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए चलो कि कौन किस तरह से चला रहा है, और थोड़ा सा प्री प्लान सा करके रखो भाई। बाकी तो कुछ कह तो सकते नहीं किसी का, कौन कब किस टाइप का से चीज़ों को मोड़ लेगा। तो सामने है जी अपना मानेसर चौक। यहाँ से हम लेंगे फ्लाईओवर के नीचे से राइट, ठीक है। अगर आप फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट लेते हो तो आप सीधा गुड़गांव दिल्ली निकल जाते हो, और इस फ्लाईओवर से अगर हम राइट लेंगे तो अपना जयपुर वाला हाईवे हम पकड़ लेंगे। अरे भाई साहब रुको जाओ, रुको जाओ। देखो ऐसे लोग रॉन्ग साइड पे चलाते हैं। अब इनको आप कुछ नहीं कह सकते सर, चला रहे हैं तो चला रहे हैं। मतलब आदमी जो है ना अपनी गलती नहीं मानता। प्रॉब्लम इंसान की यही है यार, हम लोग अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, और आधी ज़िंदगी जो है ना हमारी केवल अपनी एक दूसरे की अपनी ही गलतियां छुपाने में चली जाती हैं। बस हम गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपाते हैं। और आप देखो मैक्सिमम लोग आज के समय ना जो ऑफिसेज में या नॉर्मल लाइफ में भी जो झगड़े हैं ना, वो केवल झगड़े इसी चीज़ के हैं। क्योंकि दो आदमी के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है ना, गलती एक की तो होती ही है ऑब्वियसली, लेकिन वो आदमी अपनी गलती नहीं मानता, ठीक है। और उसको गलती को छुपाने के लिए डिफेंसिव होता है, उल्टा आप पे हमला करने की कोशिश करता है। बस इसी वजह से झगड़े बढ़ जाते हैं। अरे गलती हो गई, सबसे गलती हो गई। सही बता रहा हूँ, अगर गलती आपसे हो जाती है और आप आगे बढ़ के अपनी गलती मान लेते हो ना, सामने वाला अपने आप डाउन हो जाता है। कभी ट्राई करके देखना, अपने घर पे ही ट्राई करके देख लेना यार। बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, अपनी वाइफ के सामने या जिसके भी जो भी है, अपने पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनके सामने गलती मान लो कि हाँ बेटा, हाँ जी मुझसे गलती हो गई, खत्म, ठीक है। और ये पता है आपके लिए भी अच्छा है, आपके मन की शांति के लिए भी अच्छा रहता है, और घर की शांति के लिए भी अच्छा है। और इससे आपका ना कैरेक्टर डेवलप होता है, इज्जत बढ़ती है आपकी सामने वाले के सामने, ठीक है ना। क्योंकि देखो जिसने गलती नहीं करी है उसको तो पता है, सिंपल सी बात है। देखो दो आदमी अगर झगड़ रहे हैं ना, जिसने गलती करी है उसे पता है कि उसने गलती करी है, और जिसने गलती नहीं करी है उसे ही पता है कि उसने गलती नहीं करी है, लेकिन झगड़ा हो रहा है, ठीक है। अब चाहे झगड़ के आप उस समय अपना फेस सेविंग कर लो, ठीक है। अब जैसे जोर लगा के चिल्ला के अपना ताकत दिखा के आप
वहाँ से आप निकल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, आपका कैरेक्टर ख़राब हो जाता है। एक तो उस आदमी के सामने आपका कैरेक्टर ख़राब हो गया क्योंकि उसे तो पता था कि आपकी गलती है, आपने मानी नहीं। दूसरा, आपको भी पता था कि आपकी गलती थी और आपने मानी नहीं, और आपने साम दाम दंड भेद जो भी लगा के आपने जिस तरह से वहाँ से आप निकल गए हो ना, तो आपके अंदर आपका जो झूठ होता है ना वो पुष्ट हो जाता है। तो वो जब झूठ पक्का हो जाता है ना, तो वो फिर आपको, अभी तो आपको अच्छी फील आ रही होगी कि हाँ यार चलो बढ़िया, सामने वाले को धमका दिया। लेकिन सर देखो क्या है कि हर ऊँट का पहाड़ होता है, ठीक है ना। तो ये जो कैरेक्टर है ना, आपको किसी दिन ऐसा फंसाएगा कि जब सामने वाले को आप दबा नहीं पाओगे, क्योंकि उस गुड फीलिंग की वजह से ना आपका ये कैरेक्टर पुष्ट होता है, आपका ये हरकत पुष्ट होती है, आपकी इस हरकत को बल मिलता है और आप फिर ये हरकतें बार बार करते हो, ठीक है। आप ये गलतियां करोगे, मनमानी करोगे, सड़क पे गलतियां करोगे, ठीक है, और फिर उन्हीं गलतियों को उसी तरह से अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो आदमी शरीफ है या फिर आपकी जितनी ताकत नहीं दिखा रहा है, ठीक है, या समझदार है, क्योंकि वो फालतू अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं करना चाहता केवल आपकी वजह से, ठीक है। यार कोई गाड़ी ठुकती है, हम लोग नॉर्मल गाड़ियाँ जब लगती हैं, देखो अधिकतर जो रोड रेज के केसेस होते हैं ना, उसमें गाड़ियों का कुछ नुकसान नहीं होता है, सही बताऊँ तो। हल्की सी कहीं से अड़ती है, हल्का सा खरोंच लग जाता है, ठीक है, इतना ही नुकसान होता है, कोई मेजर नुकसान कहीं नहीं होता। क्योंकि जब मेजर नुकसान होता है ना, तब रोड रेज की नौबत नहीं आती, तब कोई ना कोई मोटा कांड हो चुका होता है, तब पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, तब फिर आपको मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो अधिकतर जो रोड रेज के केस होता है ना, उसमें एक्चुअल में नुकसान कुछ होता ही नहीं है, नुकसान होता है रोड रेज के बाद, ठीक है ना। आप ट्रैफिक में चल रहे हो, गलती से किसी गाड़ी टच हो गई, बस उसमें आदमी टेढ़ा हो जाता है कि तूने टच कैसे कर दी, तुझे चलानी क्यों नहीं आती, मतलब स्टूपिड, टोटली स्टूपिड, ठीक है। लग गई, आपसे भी लग जाती, ठीक है, उसके बाद जाओ बात करो, ठीक है भाई कोई बात नहीं लगी तो नहीं, ठीक है, हो गया काम। मतलब उस चीज़ पे मतलब ये बोल रहा हूँ, तो बात कैसे बढ़ती है, समझ लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे किसी की गाड़ी टच हो गई, ठीक है, आप आगे से जाके सॉरी बोल दो, या सॉरी प्लीज़ गाड़ी लग गई, और सामने वाले को ही बनता है कि आपकी सॉरी सुन के और दिखे कि भाई कोई नुकसान ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो आप उसको माफ़ कर दो, ठीक है, हो जाता है। लेकिन नहीं, यहीं बात बिगड़ जाती है, आप माफ़ी मांगते नहीं हो, आप उसकी गलती निकालते हो कि तेरी गलती है, सामने वाला चौड़ में आ जाता है, ठीक है। अब कोई दबंग टाइप का होगा तो ज़्यादा चौड़ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात बढ़ती चली जाती है, चीज़ें हाथापाई पे पहुंच जाती हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस भी हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो होता कुछ नहीं, एक हल्की सी खरोंच है, ठीक है, हल्का सा डेंट है, उसके लिए आप सब एक तो अपना कैरेक्टर ख़राब, सबसे बड़ी चीज़ अपना कैरेक्टर ख़राब करते हो आप यार। कि ये कैरेक्टर जो ना उस 5-10 मिनट की लड़ाई में तो आप जीत के चले गए, लेकिन आगे के लिए ना आपका जो व्यवहार है ना वो ख़राब हो जाता है। और देखो जो ख़राब हुआ है वो आपका नुकसान तो करेगा ही करेगा, ख़राब चीज़ नुकसान तो करती है, चाहे अभी करे या थोड़े दिनों बाद करे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान तो हमें देना चाहिए यार। गाड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत लग गई, सामने वाले ने सॉरी बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो आप माफ़ कर दो, चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है, आप आगे से अच्छे से चलाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बार करके देखो ये चीज़, बाई चांस समझ लो आपकी गाड़ी को कोई टच कर देता है, ठीक ना, पीछे से, और आप उसको लड़ने की बजाय आप उसका हाल पूछो कि भाई साहब ठीक है, चोट तो नहीं आई, ध्यान से चलाओ यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो कितनी इज्जत, उसकी आंखों में आपकी कितनी इज्जत बढ़ेगी और आपको कितना अच्छा लगेगा। छोड़ो उसकी आंखों की इज्जत तो यार, वो इज्जत करे ना करे, आपको शायद बेवकूफ़ समझ ले कि यार कैसा बेवकूफ़ है, मैंने इसकी गाड़ी ठोक दी और देखो मुझसे उसने कुछ कहा भी नहीं, कोई इशू नहीं, सोच लेने दो इसे ऐसा, ठीक है। लेकिन आपकी अपने
अपने नज़रों में आपकी जो इज्जत बढ़ेगी ना, आपको जितना अच्छा फील होगा ना, वो आपके लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। उस चीज़ का फल, उस चीज़ का जो बेनिफिट है ना, वो आपको आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में आपको मिलेगा, क्योंकि इससे आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। ठीक है, हर मोमेंट पे, हर कन्वर्सेशन पे हमारा कैरेक्टर या तो डेवलप हो रहा होता है या ख़राब हो रहा होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरह का आपका कैरेक्टर होगा उस तरह से आप अपने परिवार से भी आप वैसे ही बात करोगे, परिवार के साथ भी आप वैसे ही, क्योंकि ये आपका बिहेवियर बन जाता है, ये आपका एक आदत बन जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल आप बाहर वालों के साथ ही इस टाइप से बात करते हो, वो फिर आदत आपकी सब जगह ही होती है। अपने घर वालों के साथ भी आप ऐसे ही बात करोगे, घर वालों को दुख दोगे, आपको भी दुख मिलेगा, ज़िंदगी नाश हो जाएगी। समझ गए? तो मैं कोई प्रवचन नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब एक लाइफ एक्सपीरियंस है यार, बस वो बता रहा हूँ कि थोड़ा बचना चाहिए इन चीज़ों से, मेरे ख्याल से तो बचना चाहिए। और ठीक है, अगर आपका नुकसान हो गया ना, अगर समझ लो कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आपको नुकसान कौन भरेगा? तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है वैसे तो, ठीक है, तो इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर भी देखो टाइम तो ख़राब होता ही है, ठीक है, और नुकसान तो नुकसान ही है। तो भाई आपको अगर ज़्यादा ही आपका है इशू, तो आप पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करो ना। फिर आप क्यों डायरेक्ट उससे वो करते हो? आप उसके अपने वीडियोस बनाओ, अपना फ़ोटोग्राफ खींचो और डायरेक्ट अपने अथॉरिटी को फ़ोन करो। ठीक है जी, ऐसा ऐसा केस है, ये हुआ है, ख़त्म। अथॉरिटी अपने हिसाब से उसको हैंडल करेगी, और जो भी आपको कंपनसेशन अगर मिलना होगा उससे, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस हिसाब से आप अपना मामला सेटल करो। मतलब चीज़ों को अपने हाथ में लेने का तो किसी भी एंगल से कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं लेना चाहिए, फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है ना? चलो, पता तो देखो सबको ये सब बातें हैं, मैंने ऐसी कोई नई बात आपको कही नहीं है जो आपको ना पता हो। ठीक है, सबको पता होती है चीज़ें, लेकिन बस वही है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो भूलना सही नहीं है भाई, इसको याद रखो। ज़िंदगी आपकी है और आपका कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी बनाता है। तब आपको अपनी ज़िंदगी कैसी बनानी है, तो क्या है ना, जैसा आप बातें करते हो वैसे आपके बच्चे आपको आइडलाइज करते हैं, तो जैसा वो आपको देखेंगे वैसा ही बिहेवियर वो अडॉप्ट करेंगे, अब वैसे ही फिर लाइफ की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो चलो ठीक है, हो गया ये काफ़ी मैंने ज्ञानवर्धन बातें कर ली हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना और अवॉइड करो यार चीज़ों के साथ, किसी साथ उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे अवॉइड करो। देखो, गाड़ी घोड़ों का नुकसान होता रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता रहता है। चलो, तब सामने आप जो देख रहे हो ये अपना आ रहा है KMP फ्लाईओवर। ठीक है, कुंडली, मानेसर और पलवल। तो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ लोगे तो यही रोड आ गया कि आपको पलवल ले जाता है, और आगे ये मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसमें कनेक्ट करता है। और अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो ये आपको कुंडली, सोनीपत का रास्ता ये निकलता है। तो जब भी हम हिमाचल वगैरह जाते हैं ना, तो उसके लिए हम ये राइट वाला रास्ता लेते हैं। मतलब भिवाड़ी से आपको दिल्ली, मतलब भिवाड़ी अलवर से अगर आप आ रहे हो तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा KMP पकड़ो और KMP से अपना कुंडली की तरफ का रास्ता पकड़ो। यहाँ से ये राइट, ठीक है, इस फ्लाईओवर से ऊपर से राइट। ठीक है, तो वो सीधा आपको सोनीपत उतारता है, और फिर वहाँ से आप सीधा अपना जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे वो आप पकड़ लोगे, और बस सीधा।
और अगर आपको हरिद्वार वगैरह जाना हो तो फिर आप पकड़ोगे लेफ़्ट, पलवल वाला रास्ता, ठीक है। वही रास्ता आगे आपको मेरठ बाईपास रोड पे मिला देता है। तो मेरठ मोदी नगर होते हुए आप सीधा हरिद्वार का रास्ता से पकड़ सकते हो। कौन है भाई? कैसे परेशान हो रहा है। ठीक है ना। कुछ लोगों का ना हाथ तो हॉर्न पे ही रहते हैं। मतलब देखो क्रेटा वाला मेरे बाजू से निकला, इसके सामने कुछ नहीं था लेकिन बस हॉर्न मारना है। वैसे उसको देख के लग रहा था कि उसे नींद सी आ रही है, तो शायद अपने आप को जगाने के लिए हॉर्न मार रहा होगा कि वो जगा रहे। दुनिया में करैक्टर बहुत है। चलो फ़िलहाल के अभी लिए इतना ही। तो ये रोड अपना सीधा अब जयपुर के लिए निकल जाएगा। आगे, अरे हाँ, आगे भी जो बिलासपुर का जाम जो लगा हुआ ना, जो मेजर इशू है इस पूरे हाईवे पे, वो तो मैं आपको दिखाई दूँ। तो ये जी सामने अब ये बिलासपुर का कट आने वाला है और यहाँ पे एक पिछले 3-4 महीने पहले यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने की तैयारी शुरू हुई थी। 1 महीना तो यहाँ पे अच्छा काम चला, लेकिन फिर पिछले 2 महीने से काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब खुदाई करी तो नीचे से इनको मतलब डिपार्टमेंट को हाई टेंशन वायर्स मिली है, हाई टेंशन लाइन जा रही है यहाँ से, उसकी वजह से काम रोक दिया गया है। तो भैया ये समझ नहीं आता मुझे, यही प्रॉब्लम है प्लानिंग की कि मतलब NHAI को मतलब यही नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कहाँ से कौन सी वायर्स, कौन सी लाइन किधर से जा रही है, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो उस वजह से जी ये जो जाम है ये रोज़ की इस रोड पे चलने वाले लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो करीब 15-20 मिनट का जाम यहाँ पे रोज़ लगता है, आते वक्त भी लगता है और जाते वक्त भी लगता है। और बारिश हो जाए तो साहब आप करीब आधे घंटे तक का जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है इस जाम की वजह से, ठीक है। नॉर्मल जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं या फिर जो घर जा रहे हैं, वो ट्रक वगैरह हैं, इनको तो चलो जितना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई जाम है पता है, थोड़ा जल्दी निकल लिया करते हैं लोग, कुछ लोग एडजस्ट कर ही जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है पेशेंट्स। जितना भी एरिया है ना आपका इधर का, बिलासपुर आगे भिवाड़ी, धारूहेड़ा, यहाँ पे ना उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को इमरजेंसी केसेस में ना गुड़गांव जाना पड़ता है, और गुड़गांव के रास्ते में पड़ता है ये बिलासपुर, और उसकी वजह से ना मतलब सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है। अब आप इमरजेंसी में आपका पेशेंट है और आपको अगर इस टाइप से जाम में एम्बुलेंस जब फंसती है ना, तो उस समय उस फैमिली के लिए मतलब वो एक एक पल बड़ा भारी पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए यार कि एक तो प्लानिंग पहले से सही करो आपकी, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मतलब डिपार्टमेंट्स का आपस में। मतलब करीब 10 फीट खोद दिया इन्होंने ज़मीन,
10 फीट ज़मीन खुदी हुई है और 10 फीट खुदने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि ओहो यहाँ तो ये इशू है। क्या करोगे बताओ। तो देखो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, इतना ही हम होप कर सकते हैं। अभी भाई मुझे लग रही है भूख, ठीक है ना, लंच का टाइम मतलब हो तो गया ही है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आगे जो ना एक हमारा बसंत ढाबा आता है, उसका खाना अच्छा है वैसे तो वहाँ रुक के खाना खाऊंगा, लंच करेंगे, कुछ खाते हैं वहाँ। पहले जाम से तो निकलें।